हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है डेफिनिट आर्टिकल द। और दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल में हम पीछे कुछ क्लासों में जाने हैं और जैसे कि हम पीछे से अभी तक विधिवत पढ़ते आए हैं और उसी में आज हम समापन की ओर हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, जिसकी बात हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। जो लोग अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उनको सारी क्लासें मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं या स्किप करके चले जाते हैं, तो दोस्तों स्किप करने पर आपको कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा कंटेंट नहीं देखेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम रूल नंबर 25 में आज जानेंगे कि जब किसी दिशाओं की डायरेक्शन की बात होती है, जैसे साउथ वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट, इन दिशाओं की जब हम बात करते हैं तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सन यानी जो सूरज है वो पूरब में उगता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब ईस्ट आया, ईस्ट एक क्या है, डायरेक्शन है, और जब ईस्ट आया तो ईस्ट से पहले हम आर्टिकल कौन सा है, ये डेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम किए हैं। और दूसरी चीज हमको इसमें यह जाननी है कि जब इन डायरेक्शन यानी दिशाओं के साथ हम किसी प्लेस का नाम यूज करते हैं, जैसे लेकिन यदि इनके साथ प्लेस यानी स्थान का नाम आता है तो हम इनसे पहले इन किससे इन दिशाओं से पहले हम इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम नहीं समझे तो एक बार हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमारी हो गई दिशा, लेकिन इन दिशाओं के साथ जब हम किसी प्लेस का नाम जोड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गया, और अमेरिका क्या हो गया, ये क्या प्लेस हो गया। और जब ये प्लेस हो गया और उस डायरेक्शन उससे पहले क्या है, डायरेक्शन आया है, और तब हम ऐसी स्थिति में हम इस डायरेक्शन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, यानी जो राजस्थान है वो वो भारत के वेस्ट में है, तो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो हमने देखा इंडिया हमारा क्या है, ये कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस है, और प्लेस से हमको क्या दिखा, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न ये इत्यादि शब्द आते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप। तो स्वीडन क्या है, नॉर्दर्न यूरोप का भाग है। तो यूरोप हमारा क्या है, प्लेस है, लेकिन प्लेस से पहले नॉर्दर्न आया, यानी नॉर्दर्न एक दिशा हुआ एक, और यूरोप जो है एक प्लेस है।
तो ऐसी सिचुएशन में हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब दिशाओं के नाम आते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये शब्द आते हैं या ये दिशाएं आती हैं, तो हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब इनके साथ कोई प्लेस ना हो, और जब प्लेस होगा तो हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल में हम जानेंगे दोस्तों, इससे मिलता जुलता रूल्स हम एक पीछे पढ़े पीछे वाली क्लास में, और उसमें हम पढ़े थे कमिटी, क्लब, ट्रस्ट, फाउंडेशन इत्यादि के नाम जब आते हैं तो इनसे पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ना कि ये कमेटी है ना क्लब है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बिल्डिंग्स हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन हैं। जो बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन के साथ हम जब किसी प्लेस अथवा किसी व्यक्ति का नाम आता है, वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन पिछले जब क्लास में हम जाने थे, जब किसी क्लब का नाम आता है तो या ट्रस्ट का नाम आता है, जैसे राजीव गांधी ट्रस्ट, तो हम इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम तो है, लेकिन तब भी हम द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट की बात कर रहे थे। हम यहाँ पर बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जब इसके साथ किसी व्यक्ति या प्लेस का नाम आएगा तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट है, ये एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, और ये दिल्ली एक क्या है? प्लेस है। तो हम इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्टेशन है, और स्टेशन से पहले क्या आया? विक्टोरिया, और विक्टोरिया क्या है? एक नाम है, और नाम है तो हम इससे पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लंदन जू, तो जू आया, लेकिन जू से पहले क्या आया? लंदन, और लंदन क्या है? प्लेस का नाम है, तो प्लेस है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जयसिंह पैलेस, तो पैलेस एक हो गया, और ये क्या है? जयसिंह, जयसिंह क्या है? व्यक्ति का नाम है, और पैलेस से पहले क्या है? व्यक्ति का नाम है। ये पैलेस क्या है? एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है तो हम इससे पहले क्या है? आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट से पहले किसी व्यक्ति का नाम आया है, और इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कर दें। दिल्ली एयरपोर्ट है तो ये नहीं कहेंगे द दिल्ली एयरपोर्ट, हम इसको इसके जैसे विक्टोरिया स्टेशन है तो द विक्टोरिया स्टेशन नहीं बोलेंगे, जबकि हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इडनबर्ग कास्टल, तो इडनबर्ग एक का है, तो इससे पहले क्या है? एक इडनबर्ग एक नाम है, इसलिए इससे पहले कास्टल से पहले क्या है? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए हैं। जयपुर पैलेस, तो प्लेस है, और प्लेस से पहले क्या है? जयपुर एक प्लेस का नाम आया, तो इसलिए हम इससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम द दिल्ली एयरपोर्ट नहीं बोल सकते, द विक्टोरिया स्टेशन नहीं बोल सकते, द लंदन जू नहीं बोल सकते, द जयसिंह पैलेस नहीं बोल सकते, द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं बोल सकते, और इडनबर्ग कास्टल है तो इसको हम द इडनबर्ग कास्टल से नहीं बोल सकते। जयपुर पैलेस है तो जयपुर द जयपुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी अपवाद भी हैं। जैसे उनके नाम क्या है? रॉयल प्लेस,
तो रॉयल प्लेस है, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। जब भी रॉयल पैलेस का नाम आएगा उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चार मीनार, जब चार मीनार की बात करते हैं तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब भी व्हाइट हाउस की बात करते हैं, अमेरिका की व्हाइट संसद क्या है, व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस की बात करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेड स्क्वायर, जब रेड स्क्वायर की बात करते हैं तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल जब बात करेंगे तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये हमारे कुछ अपवाद हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, जब किसी बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशन के नाम के साथ साथ किसी व्यक्ति या स्थान का नाम आता है, वहाँ पर हम इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो कि हमने आपको बताया है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम जानेंगे कुछ शब्द होते हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी होता है। तो जैसे स्काई हुआ, मून हुआ, वर्ड हुआ, सी का नाम नहीं, सी मतलब जो समुद्र होता है, सी, कंट्री, कंट्री दोस्तों, कंट्री जैसे कि किसी हम देश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं यदि वह आइसलैंड्स ना हो या वह कंट्री के साथ यूनाइटेड किंगडम जैसे शब्द ना जुड़े हों, तो हम कंट्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्री का मतलब किसी भू क्षेत्र से है, किसी देहात से है, किसी स्थान से है, तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे स्काई हुआ, मून हुआ, वर्ल्ड हुआ, सी हुआ, कंट्री हुआ और इन्वायरमेंट हुआ, तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, द स्काई, तो स्काई आया तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए। तो द स्काई इज ए डार्क, तो क्या है, जो आसमान होता है वो क्या है, काला होता है। एंड द मून इज शाइनिंग, और जो मून है, मून से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए, वो क्या है, वो चमकता है। जैसे द सी सीम्स काम टुडे, तो क्या है, आज समुद्र क्या है, शांत है। तो ये सी क्या है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए। डू यू लिव इन अ टाउन, तो टाउन से पहले हम आर्टिकल आ का प्रयोग किए हैं। लेकिन जब हम बात डेफिनिट आर्टिकल की कर रहे हैं और जब कंट्री की आया, कंट्री, यहाँ कंट्री से मतलब है किसी, पहले हम इसका अनुवाद करते हैं। डू यू लिव इन अ टाउन, आप किसी टाउन में रहते हो, या आर मतलब या इन द कंट्री, या आप किसी गांव देहात में रहते हो। तो यहाँ पर कंट्री का मतलब किसी देश से नहीं है, किसी राष्ट्र से नहीं है, यहाँ पर कंट्री का मतलब किसी गांव या देहात से है, इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट आएगा शब्द, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। तो ऐसे शब्द इन्वायरमेंट हो जब आता है तो इन्वायरमेंट से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका कुछ एक्सेप्शनल पार्ट भी बता दें। में हम अपवाद के बारे में जान लें कि जब स्पेस से पूर्व आर्टिकल द नहीं लगता है, जब इस स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष के रूप में लिया जाता है, यानी जब इसका अर्थ अंतरिक्ष के रूप में हो तो हम इस स्पेस से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इस स्पेस का अर्थ किसी स्थान से है
तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार इन स्पेस, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस क्या है, इसका अंतरिक्ष का मतलब है। इसका मतलब किससे है, अंतरिक्ष से। इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किए हैं। लेकिन जब, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर, यानी उसने वहाँ पर अपनी कार को पार्क करने का प्रयास किया, बट किंतु द स्पेस वाज टू स्मॉल, लेकिन वहाँ पर जो स्पेस था वो बहुत छोटा था। तो यहाँ पर स्पेस का मतलब किससे है, जगह या स्थान से है। यानी ये स्पेस क्या था, टू स्मॉल था, यानी ये जगह क्या थी, छोटी थी। लेकिन यहाँ पर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है। इसलिए हम यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए हैं। और यहाँ पर यह क्या स्पेस क्या है, स्थान के रूप में है, जगह के रूप में है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ हम नोट कर लें कि जब सी एक ऐसा शब्द है कि इसके साथ द का प्रयोग होता भी है, नहीं होता है। तो होता कहाँ पे है, ये तो हम भी पीछे जाने हैं। अब हम जानेंगे कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे वी गो टू सी एज ए सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है जो नाविक होते हैं, उनको सेलर्स बोला जाता है। तो जब हम किसी समुद्र पर जाने के भाव में प्रयोग करेंगे, यानी किसी समुद्र का प्रयोग हम जाने के भाव में करेंगे या उसमें यात्रा का के रूप में प्रयोग करेंगे, तो हम उस सी वर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वी गो टू सी एज सेलर, यानी हम क्या है, हम सेलर्स के रूप में समुद्र पर जाते हैं। तो सेलर्स यहाँ पर नाविक है और सी यहाँ पर जाने के भाव में आया है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज एट सी नाउ आ डेज, यानी वह इस समय समुद्र में है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए, सी हमेशा प्रीपोजिशन एट लेता है जब यात्रा के भाव में आता है। तो यहाँ पर क्या है, वह यात्रा कर रहा है किसकी, समुद्र की। तो यहाँ पर भी हम सी का प्रयोग, यहाँ सी के से शब्द से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों एक फ्रेज होती है, एट सी नाउ अ डेज की जगह पर आना वायाज भी लिख सकते हैं। वायाज मैंने होता है समुद्र की यात्रा करना। और अभी हम ये एग्जाम्पल पीछे जाने थे जिसमें हम सी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए थे। जैसे द सी सीम्स काम टुडे, यानी जो आज क्या है, समुद्र बहुत शांत है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रूप में हम समुद्र की बात किए हैं, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि समुद्र शांत है। ठीक है, तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए, इस सी से पहले। लेकिन जब सी की बात आती है जाने के भाव में सी पर, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर चाहे वो टहलने के भाव में हो, फिर चाहे वो नाविक के रूप में हो, चाहे फिर वो यात्रा के रूप में हो, तो हम सी वर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये रूल्स हमारे एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब स्ट्रक्चर ये बनता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस डॉट डॉट, जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो भी आता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा ये मेन रखता है कि नाउन प्लस ऑफ जब आता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं,
द बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका, तो इसमें हम क्या जाने, हमें ऑफ, ऑफ तो एक प्रीपोजिशन ऐसा होता है जो संबंध बताता है। तो इस बैंक का संबंध अमेरिका से बता रहा है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन जो ऑफ होता है वो संबंध बताता है। और ऐसी स्थिति में जब ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन या आता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे टावर ऑफ लंदन, तो यहाँ पर ऑफ आया तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग किए। तो यानी द टावर ऑफ लंदन इज अ ग्रेट टावर, जो लंदन का जो टावर है वो एक बहुत बड़ा या महान टावर है। या और तीसरा एग्जांपल देखें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो यहाँ पर ऑफ आया तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज हिस्टोरिकल मोनोमेंट, मोनोमेंट होता है स्मारक या यादगार। तो वो जो चाइना की दीवार है वो एक महान यादगार या स्मारक में आता है। तो हम जाने कि जब ऑफ आता है तो ऑफ से पहले जब संबंध दिखाता है दो नाउनों के बीच में तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि दो या दो से अधिक अनमैरिड सिस्टर का संयुक्त रूप से पत्र लिखना हो तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे ये थोड़ा पत्र लेखन में ज़्यादा काम आता है, यानी जब लेटर राइटिंग करना होता है तो हम इस रूल्स को अप्लाई करते हैं। जैसे द मैसेज प्लस सरनेम, तो जो मैसेज होगा जैसे वो संयुक्त रूप से क्या है, अनमैरिड सिस्टर हुए उनको हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या हुआ, मैसेज हो गया, यानी संयुक्त रूप से हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और बाद में जो कि सरनेम होगा वो हम सरनेम प्रयोग करते हैं। जैसे द मिसेज सुमित, तो हम समझ गए होंगे कि जब भी मिसेज है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम जान लें कि जब ऑफिस का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क यानी काम के स्थान के रूप में किया जाता है तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी ऑफिस का प्रयोग एक काम के स्थान के रूप में करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट द ऑफिस, तो वह ऑफिस में है। तो और दूसरा क्या है, ही इज इन द ऑफिस, वो भी ऑफिस में। अब हम दिक्कत ये तो समझ गए कि हम ऑफिस से पहले वर्क यानी होम यानी प्लेस ऑफ वर्क के रूप में जब आता है तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी प्रीपोजिशन क्यों चेंज हो गई, इसका मतलब होता है दोस्तों जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो हम उस ऑफिस को बताते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं रेगुलर रूप में। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सेलेक्ट हो जाइए और आप किसी ऑफिस में वर्क करने लगिए तो ये क्या है, एक स्थायी है कुछ दिन का। लेकिन ये जो इन द ऑफिस होता है ये अस्थायी होता है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं इनके लिए हम इन द ऑफिस का प्रयोग जनरली करते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि जब ऑफिस का प्रयोग क्या है, प्लेस ऑफ वर्क के रूप में आता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाला कंटेंट आपसे छूटने ना पाए। इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
और यहीं पर हम अपनी क्लास और वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो।